नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम उत्तराखंड का महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। पीएम मोदी का ये सपना था कि देहरादून एक स्मार्ट शहर बने, यहाँ की सड़कें अव्वल दर्जे की हों, बिजली के तार अंडरग्राउंड हो, यहाँ पार्क बनाया जाए, पार्किंग बनाई जाए, लोगों के इस्तेमाल के लिए शौचालय बने। लेकिन कुछ नहीं बना। लोगों का कहना है कि देहरादून स्मार्ट बनने के बजाय और बदरंग हो गया है। देखिए ये रिपोर्ट में देहरादून स्मार्ट सिटी पार्ट 4। बरसात में बदहाल हो गई स्मार्ट सिटी देहरादून। स्मार्ट सिटी देहरादून की सड़कों पर उछल रहा कीचड़, सड़कों के गड्ढों में भरा पड़ा है गंदा पानी, पलटन बाजार में लटके पड़े हैं बिजली के तार। चांदनी चौक जैसा बनना था पलटन बाजार। जनता से लेकर व्यापारी तक परेशान। कौन से डे नाइट काम करें उसमें जब कंप्लीट डेट है, कंप्लीट डेट क्या है तुम्हारी डेट क्या है, कंप्लीट डेट क्या है सर? इनका कंप्लीशन खत्म हो गया। तब आप कहे डे नाइट काम करने का, तुम्हारी जो कंप्लीट जो करने का डेट थी वो खत्म हो गई। कब खत्म हुई? 1 मई को सर। 1 मई ऑफ एक्सटेंशन इस साल 22 तक एक्सटेंशन दिया। उसके बाद बताइए आप 24 आवर्स काम कर रहे हैं, उसके बाद ये हालत है। और अभी पीछे भी कंप्लीट नहीं है। इसको आप बुलाइए और इनके खिलाफ जो कार्रवाई करनी करिए। अब बहुत हो गया, अब इसे सीधा सीधा बुलाइए, इनके घर भी है, नहीं चाहिए ऐसी स्वास्थ्य बिल्कुल हटाइए। ये है उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, जो अधिकारियों को लताड़ रहे हैं। और इस लताड़ का कारण है देहरादून स्मार्ट सिटी के काम का अधूरा होना, काम में लापरवाही बरते जाना, तय समय में काम पूरा न होना। जी हाँ, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का स्मार्ट सिटी बनना शायद शहरवासियों के लिए सपना ही रहेगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट 2017 में शुरू हुआ था और अब 2022 यानी पूरे 5 साल बाद भी स्मार्ट सिटी बनने की कवायद पूरी नहीं हो पाई। पीएम मोदी का सपना था कि देहरादून स्मार्ट सिटी बने, लेकिन कई 100 करोड़ रुपए भी खर्च करने के बावजूद देहरादून की सूरत बदलती नहीं दिख रही है। भगवान जाने कि ये करोड़ों रुपए कहां गए और कहां किसने बचाए। कई ठेकेदारों को हटाया गया, कई पर मुकदमा भी किया गया। अगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड देहरादून में सीईओ की बात करें तो अब तक 7 की बदली हो चुकी है। वर्तमान में सोनिका के कंधों पर स्मार्ट सिटी का भार है, लेकिन जनता के मुताबिक अभी भी नतीजा 0 ही है। हद तो ये है कि स्मार्ट सिटी कार्य पूरा करने के लिए कई बार डेडलाइन भी बढ़ाई जा चुकी, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। पक्ष और विपक्ष दोनों ही स्मार्ट सिटी के काम पर सवाल खड़ा करते नजर आते हैं। विपक्ष दोनों ही स्मार्ट सिटी में हो रहे काम से संतुष्ट नहीं है। स्मार्ट सिटी की सीईओ सोनिका का दावा है कि दिवाली से पहले स्मार्ट सिटी का काम पूरा हो जाएगा, लेकिन काम करीब 4.5 साल से अब तक पूरा नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी के ये 7वीं सीईओ हैं जो तय समय में काम पूरा कराने का दावा कर रही है। वहीं विपक्ष भी स्मार्ट सिटी को लेकर हमलावर है। जनता का मानना है कि इससे तो देहरादून पहले ही अच्छा था, अब और ज्यादा बदरंग हो गया है। जनता का कहना है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर खर्च किए गए करोड़ों रुपए दिखाई नहीं दे रहे कि आखिर उन्हें खर्च कहाँ किया गया। सवाल ये भी है कि क्या अब तय वक्त पर देहरादून स्मार्ट बन पाएगा। एएनबी न्यूज के लिए यशराज आनंद के साथ देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। वहीं हमारे संवाददाता तारिक अंसारी ने स्मार्ट सिटी का जायजा लिया। देखिए इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी का था सपना के स्मार्ट दून बने अपना, लेकिन ये बदरंग सड़क ये हकीकत बयां कर रही है कि देहरादून स्मार्ट बना है नहीं। मैं अपना कैमरामैन से कहूंगा कि वो जरा लॉन्ग शॉट करके दिखाए कि देहरादून कैसे आखिर स्मार्ट बना है। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये सड़क ये स्कूल की तरफ चली जाती है, लेकिन इस पर बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ये सड़क सर्वे चौक पर निकल जाती है, लेकिन इस पर भी बिल्कुल काम नहीं हुआ है। और तीसरी सड़क की मैं बात करूँ, अपने कैमरामैन से कहूँगा कि जरा कैमरा पैन करके अपने दूसरी तरफ दिखाए कि सड़क जो दूसरी तरफ डीएवी कॉलेज की तरफ सड़क जाती है उस पर भी बिल्कुल काम नहीं हुआ है। अब सवाल यही उठता है कि क्या देहरादून स्मार्ट सिटी बन पाया है। मेरे साथ मैं अब कुछ लोगों से यहाँ पर बात भी करना चाहूँगा। कुछ लोग यहाँ पर हैं। क्या दून स्मार्ट बन पाया? जो देहरादून की सड़कें हैं ये बन पाई? हाँ जी सर, हमें तो कुछ मालूम नहीं है, पहले आ रहे हैं, कोई पता नहीं हमें। सड़कें देख के आपको कैसा लग रहा है कि क्या देहरादून स्मार्ट बना है? नहीं सर।
नहीं बना है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं लगातार लोगों का यही कहना है कि देहरादून स्मार्ट नहीं बन पाया है। आखिर जो करोड़ों रुपए देहरादून को स्मार्ट बनाने के लिए आया था वो कहाँ गया है और कहाँ पर लग रहा है। यहाँ पर कुछ दुकानदार भी हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आखिर दून स्मार्ट बन पाया है। यहाँ पर दिन रात ये रहते हैं। भाई साहब 1 मिनट आपका समय चाहेंगे। आपसे सवाल है कि आपकी यहाँ पर दुकान है, ये काम कितने दिनों से चल रहा है और कितने दिन से सड़क टूटी पड़ी है यहाँ पर? ये कम से कम 3 महीने होने को आ गए हैं। जो इनका काम जो है आपका पिछले महीने 8 तारीख को ख़त्म होना था, जो ख़त्म नहीं हो पाया, और उसके बाद इन्होंने 20 तारीख तक काम करा है। जो चैम्बर इनके रह गए थे वो रह गए, और परेशानी इतनी हो रही है, रोज़ ही गाड़ियाँ गिरती हैं, किसी न किसी की चोट लगती रहती है। क्या देहरादून स्मार्ट बन पाया? अभी तक तो नहीं बन पाया, पर यह है कि समस्या तो रहती है थोड़ी बहुत, अगर कुछ भी काम करा हो तो। आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है? बरसात का मौसम है तो कैसे आप ये रोड़ियाँ नहीं डालनी चाहिए थी। जो ये रोड़ियाँ डाली गई है ना, इनकी वजह से पानी का फ्लो ज़्यादा हो जाता है, उसे स्पेस मिल जाता है। तो देहरादून नहीं बन पाया स्मार्ट? अभी तो टाइम तो लगेगा। देखो भाई साहब, हर चीज़ में टाइम लगता है। अगर घर में भी आप काम कराएंगे या पुताई वगैरह कराएंगे तो उसमें भी दिक्कत होती है। लेकिन ये चौकी सड़क है, यहाँ पर लोग आते जाते हैं तो उसे जल्द सही कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सही होना चाहिए। बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये मेन रोड है, जो बिल्कुल दुकानदारों का भी यही कहना है कि ये सड़क जल्द से जल्द ठीक हो जानी चाहिए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपने पीछे, यहाँ पर कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा, बिजली के तार कैसे ऊपर जो है बिखरे पड़े हैं, जबकि कहा यह गया था कि बिजली के तारों को अंडरग्राउंड किया जाएगा, लेकिन तार अंडरग्राउंड नहीं किए गए हैं। खंभों पर तार लटके पड़े हैं, ज़मीन से तार लगने को तैयार हैं। बिल्कुल यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आखिर देहरादून स्मार्ट बन पाया या नहीं बन पाया। भाई साहब आपसे जानना चाहेंगे, क्या देहरादून स्मार्ट बन पाया? इधर तो नहीं बन पाया भाई साहब। स्मार्ट सिटी, अरे स्मार्ट सिटी आपके सामने तो है सब है। अभी देख लीजिए, आज 2 महीने हो गए इसको करते हुए, सड़कें टूटी पड़ी हैं। सारा दिन पत्थर हटाने पड़ते हैं दुकान के आगे से, और 20 आदमी गिरते हैं दिन में। अभी तो बड़े भाई कुछ अच्छा नहीं नजर आ रहे, जब बनेगा तब देखी जाएगी। बिल्कुल साफ तौर पर मैं आपको बता दूं, यहाँ के जो लोग हैं उनका भी यही कहना है कि देहरादून स्मार्ट नहीं बन पाया है। अब सवाल ये है कि जितना पैसा आया वो आखिर चला कहाँ गया? जो पैसा स्मार्ट सिटी बनाने के लिए आया था वो कहाँ गया? 7 CEO बदले गए, लेकिन काम जस का तस पड़ा है। आखिर जो पैसा आया था वो कहाँ गया? मैं अपने सहयोगी सतीश कोठारी के साथ मैं तारिक अंसारी, ANB न्यूज़ देहरादून।